नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। आइए जानते हैं कि आज के इस समय में चाहे वो कोरोना का खतरा हो या हमारा साधारण जीवन, हमेशा स्वस्थ कैसे रहा जाए, हमेशा तंदुरुस्त हेल्दी कैसे रहा जाए। और ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आज के समय में। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है कि 1970 में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते थे या आज के समय में यानी कि 2022 में। तो आपका कहना होगा दोस्तों कि आज 2022 में ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। दोस्तों उस समय पे ज़्यादा डॉक्टर्स थे या आज ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। तो आपका कहना होगा कि उस समय पे डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं थे, ना के बराबर थे, बहुत कम थे। और आज के समय में तो बहुत ही ज़्यादा हैं। दोस्तों क्या कारण थे कि पिछले 50 सालों में डॉक्टर बढ़े, अस्पताल बढ़े, लेकिन बीमारियां उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। दोस्तों आज के समय में बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें हैं जिसमें कि सीधी सीधी चेतावनी लिखी होती है कि अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इशू होगा, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी हेल्थ को आपके नुकसान पहुंचेगा। तो कई सारी चीज़ों पे लगभग चेतावनी होती है, लेकिन कई सारी चीज़ों पे चेतावनी नहीं होती है। दोस्तों आइए जानते हैं उनके बारे में। हालांकि ये सारी चीज़ें जिस पे चेतावनी होती है उसको भी लगातार लोग यूज़ कर रहे हैं, लगातार उसका सेवन कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया कि ज़्यादातर कैंसर हॉस्पिटल में वो लोग बीमार थे जिन्होंने कभी नशे का सेवन किया ही नहीं था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक सर्वे के अनुसार ये पता लगा कि हमारे शरीर के ज़्यादातर अंग, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो या अन्य अंग हो, उनकी उम्र जो होती है लगभग 150 से 250 साल तक की होती है। लेकिन आप जानते हैं आज के समय में बड़ी ही कम उम्र में लोगों की किडनी, लीवर इत्यादि, लंग्स की बात करें, अंगों की बात करें, ये सब खराब हो रहे हैं। दोस्तों कारण यानी कि आप सब लोग कहते होंगे, सब लोग जानते भी होंगे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, हर जगह प्रदूषण है। दोस्तों हमारे भोजन में भी प्रदूषण है। दोस्तों हम स्वस्थ भोजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अन्य सारी अगर चीज़ों की बात करूँ जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, लगातार सालों से यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में मिलावट हुई, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी ज़िंदगी में खास कोई असर नहीं पड़ा। असर तो तब पड़ा दोस्तों, यानी कि दिक्कतें तो तब आना शुरू हुई जब हमारे खान पान की चीज़ों में मिलावट होना शुरू हुई। दोस्तों अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, आप जानते हैं कि बड़ी सारी सब्जियां, बड़े सारे फल जो कि हम मार्केट से लेकर के आते हैं, उनको आज दवाइयों के द्वारा तैयार किया जाता है, दवाइयों के द्वारा बड़ा किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। दोस्तों अभी हमारे शरीर में जा करके कितना बड़ा नुकसान कर रहा है दोस्तों, हम सबसे, आप सबसे छिपा नहीं है। दोस्तों आज के टाइम पे इंजेक्शन से पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। जो लौकी अगर मैं बात करूं, जिसका पूरा उत्पादन का यानी कि उत्पाद होने का उसका जो समय होता है, यानी बनने का जो समय होता है 22 से 25 दिन का होता है दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पे इंजेक्शन से उसको मात्र 8 घंटे के अंदर बड़ा कर दिया जाता है, जिसका सेवन हम जा कर के मार्केट से ला करके कर रहे हैं और अपने बच्चों को और हम खुद भी उसका सेवन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बेल में, या फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं तरबूज में, इसके अलावा जितने भी बेल वाले फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, यानी कि सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी, खरबूजा, तोरी इत्यादि, इन सभी में इंजेक्शन से दोस्तों पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों कुदरत का न्याय अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको अगर उसकी बात करें तो लगभग उसका जो टाइम होता है वो गर्मियों का होता है, गर्मियों में उसकी पैदावार होती है। लेकिन आज के टाइम पे उसकी सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो वो हमको सर्दियों में भी मिल जाता है, यानी कि अगर मैं गर्मी की सब्जियों की बात करूं वो हमको ठंडियों में भी मिलते हैं, और अगर ठंडियों की बात करूं तो वो हमको गर्मी में भी मिल जाते हैं। यानी कि कुदरत से भी हमने छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से क्या लगता है जिसका उत्पादन गर्मियों में बनाया गया है, गर्मियों के लिए बनाया गया है, वो अगर जल्द यानी कि ठंडियों में हमको मिल जाया करेंगे तो क्या लगता है वो पूरी तरीके से हमारे लिए स्वस्थ होंगे। दोस्तों
बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड यानी केमिकल के द्वारा उसको बड़ा किया जा रहा है। उसके साथ साथ बात करूँ दोस्तों, आज के टाइम पे एक सर्वे के अनुसार जनसंख्या जितनी है भारत की, उतना उत्पादन नहीं होता दोस्तों। क्योंकि एक समय था जब हम डेयरी से, फार्म से जाकर के दूध को लाया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे दुकानों में थैलियों में दोस्तों दूध बिक रहा है, परचून की दुकानों पे दूध बिक रहा है। क्या लगता है वो हमारे लिए स्वस्थ हो सकता है? अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे जनसंख्या जितनी है उससे कहीं ज़्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है। हालांकि दूध का उत्पादन उतना नहीं होता है गाय भैंसों द्वारा, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में हमको दूध मिल रहा है दोस्तों आज के टाइम पे। अब वो आप सभी जानते हैं कि कैसे और कहां से हमको वो मिल रहा है। दोस्तों, दूध का सर्वे किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, भारत सरकार को सावधान किया है कि आजकल मिलने वाला दूध इतना मिलावटी है दोस्तों कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो लगभग 2025 तक 87% भारतीय को कैंसर होगा दोस्तों। यानी कि 87% भारतीय कैंसर से पीड़ित होंगे अगर इन्हीं दूध का हम लगातार सेवन करते रहे। दोस्तों, मिलावट की जो दर है वो इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि आज सब्जी की बात छोड़ दीजिए या फिर फलों की बात छोड़ दीजिए, आप आज के टाइम पे जानवरों को भी इंजेक्शन के द्वारा बड़ा किया जाता है। उनका भी पैदावार कहा जाए तो इंजेक्शन से किया जाता है दोस्तों, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। अब जिसकी उम्र के अलावा यानी कि जिसका जो समय है उसके अलावा जब इंजेक्शन से बड़ा होगा, चाहे वो गाय हो गई, मुर्गी हो गई या बकरे हो गए या अंडा हो गया दोस्तों, हर एक चीज़ों में इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे शरीर में जा करके इतना डैमेज कर रहा है कि आज के टाइम पे लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज़ अगर सर्वे के अनुसार बात करें तो आज लाइफस्टाइल का हमारा हिस्सा है हमारा जंक फूड दोस्तों, फास्ट फूड दोस्तों। हमने बीमारियों को आज के टाइम पे लाइफ का हिस्सा बना लिया है। साथ ही साथ बाहर का खाना भी आज के लाइफ का हिस्सा हो गया दोस्तों। आजकल आम हो गया है मोमोज, गोलगप्पे, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो हम मार्केट से ला करके लगातार खा रहे हैं दोस्तों, लगातार उसका सेवन कर रहे हैं। उसको हमने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया है दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, शुगर, अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियां हम ठीक नहीं कर सकते दवाइयों से। क्यों? क्योंकि एक बार होने के बाद से डॉक्टर कहता है कि आपको लाइफ टाइम इसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लाइफ टाइम हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा हो जाता है दोस्तों। क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं, ये तो हमारी खराब लाइफस्टाइल की एक वजह है दोस्तों, जो कि हम अपनी लाइफ में लगातार उसको झेल रहे हैं, उसको सामना कर रहे हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में मान लीजिए कि हमारे घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। मेहमान आने के बाद से उनके लिए हम घरों में चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद से अगर कुछ चाय बच गया तो उसको हम रख लेते हैं बाद में पीने के लिए, और उसको हम दोबारा गर्म करके बाद में पीने लगते हैं। या फिर कई बार अन्य किसी रीज़न से भी हम कई बार चाय को गर्म करके लगातार पीते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बहुत समय से रखी चाय दोबारा गर्म करने से कितनी हानि होती है आप नहीं जानते दोस्तों। आप जानते हैं कि चाय को गर्म करने के बाद से दोबारा गर्म करने के बाद से चाय का स्वाद बदल जाता है, चाय काली पड़ जाती है। आपने ज़रूर उसको नोटिस किया होगा, जिसका सीधा असर हमारी किडनी और लीवर पे होता है दोस्तों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आज हमारे घरों में जो रोटियां बनती हैं उस आटे को गूंदकर 4 घंटे के अंदर रोटी बना करके खा जाना चाहिए दोस्तों, वरना कोई भी विटामिन, कोई भी प्रोटीन, कोई भी न्यूट्रिशन उसमें हमें दोबारा नहीं मिलता 4 घंटे के बाद। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि आटा गूंदने के बाद अगर बच गया तो हम उसको रख करके फ्रीज़र में रख करके उसको छोड़ देते हैं और दोबारा कई घंटों बाद उसका सेवन करते हैं। लेकिन सीधा उसका हमारे लीवर और किडनी पे असर पड़ता है, हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हमारा पेट भरता है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे घरों में बनने वाली सब्जियों की, तो उसको बनाने के बाद से लगभग 4 घंटे के अंदर उसको हमें खा लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं उसको दोबारा गर्म करेंगे तो वही हाल होगा इसका जो चाय का होता है। ये भी हमारे किडनी और लीवर और अन्य अंगों पे लगातार क्या करेगा, डैमेज करेगा दोस्तों। यही कारण है कि लगातार कई लोगों को गैस की समस्या, पेट की समस्या, किडनी लीवर की समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों।
इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे लाइफ का हमारी सबसे बड़ा हिस्सा हो गया है ठंडा पानी दोस्तों। ठंडा पानी हर किसी घर में, हर घर में लोग पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया है ठंडा पानी दोस्तों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ठंडा पानी शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है, यानी धीरे धीरे हमारे शरीर को बर्बाद करने वाला जहर का काम करता है। और उसी जगह पे गर्म पानी अमृत के समान माना गया है दोस्तों, जिसका हम उपयोग बहुत ही कम या फिर नाम मात्र या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं दोस्तों। ठंडे पानी का ऐसे लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों जिसको कमर का दर्द हो, सर्वाइकल हो, नसों व जोड़ों का दर्द हो, ब्लड प्रेशर हाई या डाउन हो, उन सब पे इस ठंडे पानी का सबसे ज़्यादा असर होता है। कहा जाए तो उनके लिए दोस्तों ये सोने पर सुहागे का असर करता है। ऐसे लोगों को उसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमारे अंगों को मिलना चाहिए मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स इत्यादि दोस्तों। लेकिन आज हमारे अंगों को सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंजेक्शन से पैदावार जो हो रहे हैं वो मिल रहा है, मिलावट की चीज़ें मिल रही है, चाहे वो नॉन वेज हो या फिर वेज हो दोस्तों। ऐसा खाना हमारे ऑर्गन्स को लगातार डैमेज कर रहा है दोस्तों। प्राचीन काल में हम स्वस्थ इसलिए रहा करते थे क्योंकि हम घर में रसोई में ऐसी सारी चीज़ें होती थी जिसका इस्तेमाल लगातार अच्छी तरीके से करते थे। आज का जो लाइफस्टाइल है उस तरीके का हमारा पुराने समय में लाइफस्टाइल नहीं हुआ करता था दोस्तों। प्राचीन समय में बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं बात करूँ हल्दी की, तो हल्दी को रोज़ अगर मैं गर्म पानी या फिर हम दूध में मिला करके पिए तो उससे कभी दोस्तों कैंसर के सेल डेवलप नहीं होते हैं। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो कभी हमको कैंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से काली मिर्च, लौंग, इस तरीके की अन्य सारी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल कर हम बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शरीर में बीमारियों का असर बहुत कम होगा दोस्तों। इसी तरीके से पुराने समय में वैद्य लोग होते थे जो कि दोस्तों सिर्फ हाथ पकड़ करके, नब्ज देख करके हमारी बीमारी का इलाज कर दिया करते थे दोस्तों। पुराने समय में अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कोई भी राजा महाराजा, आपने कभी सुना है कि राजा महाराजा बीमार पड़े और पैरासीटामोल खा करके स्वस्थ हो गए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। उस टाइम पे वैद्य ही बहुत सारी जड़ी बूटियों का सेवन करा के उनको ठीक कर दिया करते थे दोस्तों। लेकिन आज के समय में हमारे पास हल्दी, काली मिर्च, लौंग इत्यादि के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है दोस्तों। लेकिन आगे मैं बात करूंगा कि कैसे हमें जानकारी न होते हुए भी कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं बीमारियों की, तो दुनिया में 2 बीमारियां, जैसे मान लीजिए बुखार या सर्दी जुकाम इत्यादि को होने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो कि लगातार बढ़ रही हैं उनको होने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पैनक्रियाज डाउन होने यानी कि शुगर डायबिटीज़ को होने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगता है, तब जा कर के हमको पता चलता है कि हमें शुगर डायबिटीज़ हो चुकी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सिर में दर्द, माइग्रेन, बवासीर की समस्या होने में लगभग 3 साल का समय लगता है, तब जाकर के हमें पता लगता है कि हमको ये बीमारियां हुई है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पथरी का सही पता चलने में लगभग 2 साल का समय लगता है। 2 साल के बाद हमको पता चलता है कि हमारे शरीर में पथरी जैसी बीमारी हुई है दोस्तों। अगर मैं बात करूं लीवर को डैमेज होने में लगभग 4 साल का समय लगता है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि हमारा लीवर खराब हो रहा है या फिर हमें दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो हमारी किडनी की बात करूं, लगभग 90% खराब होने के बाद से हमको पता चलता है कि हमारी किडनी खराब हो रही है या फिर प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी कि 90% जब खराब हो जाएगा तब जाकर के हमको पता लगेगा दोस्तों कि हमारी किडनी खराब हो रही है या किडनी से संबंधित हमें बीमारियां हैं दोस्तों। अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर के सेल डेवलप होने में लगभग 6 साल का समय लगता है, तब जाकर के हमको कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पे लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हो रही है दोस्तों। हम लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार बीमारियां हमको हो रही है दोस्तों। आज के टाइम पे हमें नहीं पता, अगर मैं बात करूँ, अगर आप या हम अगर अपने शरीर की जांच करवाएं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में
पाई जाएंगी दोस्तों। लेकिन आज के टाइम पे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि हमारी आंखों की स्थिति क्या है, हमारे किडनी की स्थिति क्या है, हमारे नसों की ब्लॉकेज या अनब्लॉकेज क्या है, बालों की क्या कंडीशन है, लीवर की क्या कंडीशन है। तो आखिर हम करें क्या? अगर हमें पता ही नहीं तो हम उसका समाधान, हम उसका इलाज कैसे करें दोस्तों? आगे चल के हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो आखिर हम करें क्या दोस्तों? आइए जानते हैं। दोस्तों करना क्या है? सिंपल, सप्लीमेंट को लाइफ में जोड़े दोस्तों। सप्लीमेंट करेगा क्या? प्रॉब्लम्स, जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी उसको वहीं पर रोक देगा, उसके बाद से उसको रिपेयर करेगा, उसके साथ साथ दोस्तों उसको जड़ से ठीक भी कर देगा दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं किडनी, लीवर, घुटने का दर्द, आंखों में चश्मा, बालों का झड़ना इत्यादि बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर में पनप रही हैं दोस्तों, जिसका हमें पता नहीं है। और दोस्तों इन सबको हम रोक सकते हैं, पता ना होने के बावजूद भी हम इन सबको रोक सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं दोस्तों तो सप्लीमेंट ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा हल है जिससे कि हम अपनी होने वाली बीमारियों के समस्याओं को यानी कि संभावनाओं को हम रोक सकते हैं दोस्तों, खत्म कर सकते हैं दोस्तों। और ये सप्लीमेंट हमें उसमें सबसे ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज से ही सप्लीमेंट को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया दोस्तों, लाइफस्टाइल में ऐड कर दे दोस्तों। हमारे पास अगर मैं बात करूं तो 28 से 21 सप्लीमेंट मौजूद हैं। लगभग एक साथ हम 7 सप्लीमेंट तक खा सकते हैं दोस्तों। आप इन सबको ऐड करके सारी बीमारियों से जो भी आपके शरीर में पनप रही हैं या फिर भविष्य में, फ्यूचर में होने वाली है, चाहे आपको या आपके परिवार को, उन सबको आप रोक सकते हैं दोस्तों। सप्लीमेंट को आप जोड़ करके अपनी आने वाली हर बीमारियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लाइफ में स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना दोस्तों, अगर अपने परिवार और अपना स्वास्थ्य हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं तो आज ही अपनी लाइफस्टाइल में सप्लीमेंट को जोड़े दोस्तों। अगर मैं बात करूं एक सर्वे के अनुसार दोस्तों, हम लगातार अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे पार्टी में या फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों के साथ, हम लगभग 700, 900, 1000, 2000 इस तरह की चीज़ें, खाने पीने की या फिर अन्य नशीली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लीवर, किडनी और बाकी अंगों को ख़राब करने के लिए खर्च कर रहे हैं दोस्तों। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं? खाना पीना खाते हैं। क्या लगता है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे शरीर में उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तंबाकू, सिगरेट और शराब की, तो ये तो आप जानते ही हैं कि कितना हमारे लिए खतरनाक है दोस्तों। लेकिन फिर भी इसका लगातार लोग सेवन कर रहे हैं और इस पे हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं दोस्तों महीने में। इसके साथ साथ जंक फूड, बाहर का फूड, ऑयली फूड, ये सब खाते हैं दोस्तों, आज लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन इन सबको हम चेंज नहीं कर सकते, इन सबको हम एकदम से छोड़ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर जितना हम उस पर खर्चा करते हैं उससे कम खर्चे में अगर मैं बात करूं, अगर अपने लाइफस्टाइल में हम सप्लीमेंट को जोड़ते हैं तो वो हमें आने वाली सारी बीमारियों से रक्षा करेगा और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो सप्लीमेंट है ये कोई एलोपैथ नहीं है दोस्तों, एलोपैथिक दवाई नहीं है। रसोई से हम इलाज कर रहे हैं और वो जड़ से इलाज होता है दोस्तों। नेचुरल पैथी, हमारे पैथी की बात करें अगर तो 3 महीना कम से कम उसको आप यूज़ करेंगे तो आप अपने बीमारियों को स्वस्थ सही कर सकते हैं दोस्तों। जितनी पुरानी बीमारी उतना थोड़ा लंबा इलाज, उतना समय लग सकता है दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर मैं मानूं कि 10 साल से किसी को माइग्रेन या शुगर है तो कम से कम 10 महीने तक उसको लगातार सप्लीमेंट का सेवन करना पड़ेगा, लेकिन उसको आप जड़ से ख़त्म कर लेंगे दोस्तों। ये दवाई नहीं है जिसको हम लगातार लाइफ टाइम खाएं दोस्तों, ये जड़ से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको क्या करता है? रोकता है। रोकने के बाद से उसको रिपेयर करता है और एक समय में पूरी तरीके से जड़ से स्वस्थ कर देता है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम दोस्तों आज के टाइम पे हमारे सप्लीमेंट से सही कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो बूढ़े में हो, चाहे वो हमारे अंदर हो दोस्तों। अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद सप्लीमेंट और हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन है दोस्तों, जिसके लिस्ट आप देख पा रहे हैं। इन सारी बीमारियों को लगभग आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से हम इन सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक मेडिसिन से दोस्तों।
हेल्थ चार्ट में आपको पता लग सकता है कि कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उससे कैसे छुटकारा पाएं दोस्तों। इसकी डिटेल जानकारी आप हमसे फ़ोन से, कॉल से, मैसेज से ले सकते हैं दोस्तों, या फिर गैलवे के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं, आप अगर चाहते हैं कि लाइफ को बेहतर तरीके से जीना और आपका शरीर, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, तो आज के आज दोस्तों जानकारी लेकर के सप्लीमेंट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच।